जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, अंक ज्योतिष से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है आपकी शादी किस वर्ष में होगी। जिनकी शादी हो चुकी है वो न्यूमरोलॉजी के इस टेक्निक को अप्लाई करके देखें, वो 100% ट्रू आएगा जो मैं मेथड बता रहा हूँ। आप जब युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो हर युवा की स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसकी शादी किस वर्ष होगी, कब होगी। तो आप इस मेथड से पता कर सकते हैं कि आपका विवाह किस वर्ष होगा। ये एक्यूरेट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अप्लाई करके देखें। ये तब नहीं लगेगा, तभी सिर्फ एक केस में ये नहीं लगेगा जब आपकी न्यूमरो कुंडली में निगेशन ऑफ मैरिज बता रहा होगा, मतलब विवाह प्रतिबंधित योग यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तब ये नहीं लगेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चूंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है लेकिन है बहुत सिंपल, तो अंत तक बने रहेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और आप यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप लगा के देखिए, एक्यूरेट आएगा। नहीं हुई है तो आप पता कर सकते हैं आपका प्रोबेबल मैरिज किस ईयर में होगा, प्रोबेबिलिटी किस ईयर में मैरिज होने की है। तो दो तरह के इसमें एप्लीकेशन होते हैं, दो तरह से हम इसको गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अंक ज्योतिष के माध्यम से। यदि आपका जन्म तारीख 22 से कम है, जैसे इस केस में हुआ कि 12 तारीख है तो 12 तारीख 22 से कम है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 3 को सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम मंथ। जिस मंथ में आपका जन्म हुआ उस मंथ में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है मंथ ऑफ बर्थ में। तो एक एप्लीकेशन पहला वाला मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में 2 हो, 3 हो, 6 हो, तो आपके जल्दी शादी होने की संभावना होती है। तो इसका इस नंबर का संबंध शादी से है, मैरिज से है। 3 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ से, इसके जो जन्म का महीना है उससे, तो 6 - 3 तो 3 आया। फिर आपको 6 ऐड करना है, तो 3 + 6 9। अब इन सब ईयर में तो कोई शादी अब आज के डेट में होती नहीं है। 9 + 6 15, ये भी छोड़ देंगे हम। फिर अब क्या है, यदि आप 15 + 6 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 18 के बाद, 18 से शादी का एज शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 15 + 6 नहीं करना है, 15 + 3 करना है। 6 से 6 जो है शुक्र का नंबर होता है। शुक्र विवाह का कारक है, सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज है। ज्योतिष में वीनस को शादी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 6 का नंबर, उसका आधा कर दिया 3, मतलब 3 का मल्टीपल 6 है, तो वो भी एक तरह से 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज। तो आप छोटे वाले नंबर लीजिए, 3 का आप लेना है। उसके बाद आगे और छोटे की जरूरत पड़ेगी तो उसको 1.5 कर देंगे, उसका भी आधा कर देंगे। तो हमने किया यहाँ पे 15 + 3 18, 18 + 3 21। अब ये शादी का एज 18 से चला। 21 + 3 24। फिर हमने और छोटा डिवीजन कर दिया, 1.5 लिया, क्योंकि इस समय शादी होने का प्रॉपर एज होता है। और 1.5 इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज, क्योंकि 1 + 5 = 6 वीनस का नंबर है। तो 24 + 1.5 25.5, फिर 25.5 + 1.5 27, फिर 27 + 1.5 28.5, 28.5 + 1.5, तो ये हो गया 30। इसी तरह से आप आगे बढ़िए। फिर आपका हो गया इसी तरह से 30 + 1.5 = 31.5। इस व्यक्ति की जो शादी हुई है वो 30वें वर्ष में हुई है, तो 30 वर्ष ये वाला है। 28.5 + 1.5 ये 30 है, और 30 से स्टार्ट हुआ और 31.5 से पहले पहले का है, तो ये करेक्ट हुआ। 30वें वर्ष में उसकी शादी हुई। इस कैलकुलेशन से एक्यूरेट आ जाता है कि व्यक्ति की शादी किस एज में होगी, प्रोबेबल ईयर क्या है। और एक बात और ध्यान देने की है कि मैंने अपने सारे जो कुंडलियों पे अध्ययन किया है,
उसमें जो जिस वर्ष में शादी होती है वो मैच कर रहा होता है यहाँ इससे। आप देखिए ये इसका मूलांक कितना बन रहा है 3, और यहाँ पे 3 + 0 3, ये मैच कर गया यहाँ से। 30वें साल में शादी हुई और ये मूलांक 3 है। तो मूलांक और भाग्यांक जो होता है उसमें व्यक्ति को कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मिलता है, वो उसका लकी नंबर है मूलांक और भाग्यांक। तो ये प्राय मैच कर जाता है, 80-90% केस में ये मैच कर जाता है। और इस तरीके से ये 100% मैच करता है। सिर्फ उन्हीं में ये नहीं आएगा जिनकी कुंडली में विवाह प्रतिबंधक योग है। अब दूसरा केस लेते हैं, यदि जन्म तारीख 22 से ज्यादा होता है तो ये 31/12/1994 ये वाला केस है। तो आपको इसमें करना क्या है, तो इसमें आपने देख लिया कि जन्म तारीख 22 से ज्यादा है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 फ्रॉम मंथ से। इस 12 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 - 2 = 10। फिर आप 10 + 6 कीजिए, विवाह का कारक वीनस, तो 6 ऐड किया और मैरिजेबल एज तक पहुंचिए 16। फिर 16 + 6 22, तो ये मैरिजेबल एज आ चुका। 22 + 30 25, और 25 के बाद फिर आप 1.5 पे चले जाइए। 22 + 3 आप आ चुके हैं, उसका आधा कर लिया तो 25 आया। 25 से ये आपका अपना कॉमन सेंस होगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है इसमें 6 था तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया 3 से या 2 से, जो भी है। ये 12 था तो ये 2 3 से सब्ट्रैक्ट हो गया। अब फरवरी का महीना होगा और जनवरी का महीना होगा, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो उसके लिए भी तरीका है कि जनवरी का महीना हो तो आप कर लीजिए, एक तो है ही आपके पास +11, मतलब 12 पे आपको जाना है टोटल। 1 + 11 कर लीजिए, और उसमें फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 को सब्ट्रैक्ट करना हो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और फिर आगे उसी तरह से आपको चलना है। और फरवरी का महीना है तो 2 + 10 कर लीजिए, मतलब 12 पे जाना आपको। फिर -2 और 3 कर लीजिए। 2 अप्लीकेबल है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 अप्लीकेबल है तो 3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और ये अपने पे आप लगा के देखें, जिनकी शादी हो चुकी है वो चेक करें, ये 100% ट्रू है। और जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी योग्य एज में है, तो वो अपना अंदाज लगा सकते हैं कि जैसे किसी साल में आप ट्राई करेंगे कि इस साल मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। तो यदि आपका मान लीजिए ये 15 है तो 9 और 15 के बीच में 14 आ रहा है, तो 14वें साल में शादी नहीं होगी। 18 और 21 के बीच 20 आ रहा है तो 20वें ईयर में शादी नहीं होगी। तो इस तरह की संभावना बनती है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक एक्यूरेट है और हर व्यक्ति के केस में लगता है। बस वही नहीं लगता जहां विवाह प्रतिबंधक योग है। आप इसको ट्राई करके देखें, ये जरूर लगेगा आपकी कुंडली में, आपके डेट ऑफ बर्थ में जरूर लगेगा। आप इसको ट्राई करें, ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है और अंक ज्योतिष से रिलेटेड है, क्योंकि 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 चंद्रमा है, उसका भी संबंध शादी से होता है। जिसका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है उसकी शादी जल्दी होती है, जिसका गुरु मजबूत होता है उसकी शादी जल्दी होती है। 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, उसका भी संबंध शादी से है। और 6 तो खुद ही वीनस है, वीनस शादी कराता है। वीनस प्लैनेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज। तो आशा करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गया होगा। आप पूरा अंत तक यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आप लगा के देखिए, ये जरूर लगेगा और एक्यूरेटली आएगा आपका ईयर ऑफ मैरिज। यदि आपका मैरिज हो चुका है तो मैच कर जाएगा आपका। और यदि आप शादी योग्य एज में हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो आप इसको लगा के देखिए और प्रोबेबिलिटी शादी की समझिए किस ईयर में मेरी शादी होगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेरा मेंशन है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।